हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर फोरम क्लासेस। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक अरिथमेटिक बेस्ड कैलकुलेट डीआई। यह डीआई आपके आने वाले एग्जाम जैसे आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, आरआरबी मेंस और नाबार्ड एग्जाम जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने रिकमेंडेशन सेंड कर सकते हैं कि आपको कौन से लेक्चर्स पे कंटेंट चाहिए, आपको कौन से सेक्शन स्ट्रांग या वीक लगते हैं। ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा दिक्कत होती है या मेंस बेस्ड क्वेश्चन में किसमें ज़्यादा दिक्कत होती है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज जो हम डीआई सॉल्व करने वाले हैं, ये पहले भी एग्जाम्स में देखे जा चुके हैं, इसलिए इसको जरूर अटेम्प्ट करें। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम दूंगा और इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। उम्मीद है आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। अब मैं आपको इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का टाइम दूंगा। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए 30 सेकंड्स का टाइम दूंगा। उम्मीद है आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। हमारे पास दिया हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम इन इज सेम इन बोथ शॉप 1 एंड 2। शॉप 1 और शॉप 2 में एक आइटम का सेलिंग प्राइस सेम है। हम इसे अज्यूम कर लेते हैं x। द सेलिंग प्राइस इन शॉप 2 इज 1500। शॉप 2 में
उस आइटम का SP है 1500 एंड गेट्स अ प्रॉफिट फर्स्ट 25%, और इसमें वो 25% प्रॉफिट गेन करती है। तो इसका मतलब शॉप का CP हो गया 1500, उन्हें 100 के वैल्यू पे 25% का प्रॉफिट हुआ था। इसका मतलब उन्होंने 100 रुपीज़ के आइटम को 125 में बेचा होगा। तो इसका मतलब हम इसे अगर 1500 को अगर हम 4/5 के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें CP मिल जाएगा। आगे दिया हुआ है द शॉपकीपर इन शॉप 1 gives a discount of 5%। सॉरी, उसके पहले मार्क द परसेंट इन शॉप 1 इज P%। इसका मतलब शॉप 1 में अगर हमने CP निकाला 1200 और इस पे शॉपकीपर ने मार्कअप किया है P%। उसके बाद दिया है द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 5% और इस पे -5% की डिस्काउंट दी जाती है। while selling the item and also get a profit of 33%, और उस शॉपकीपर को CP पे 33% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब हमारा SP हो जाएगा 1200 इंटू, अगर 100 यूनिट के आइटम को 33% प्रॉफिट में बेचे तो उसका वैल्यू 133 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा SP आ गया 12 इंटू 33, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सॉरी 133, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें और कैलकुलेशन करनी है। आगे दिया हुआ है कि इसको 5% डिस्काउंट दिया गया था इस पे, तो हमें MP के लिए SP को अगर 5% MP पे दिया हुआ मतलब 95/100 इंटू MP, इससे हमारा सेलिंग प्राइस आ गया होगा। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे 19/20, तो हमारा MP आ जाएगा 240 इंटू 7 इज इक्वल टू 0, 1680 रुपीज़। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट यानी कि P आ जाएगा, सॉरी मार्कअप परसेंट P आ जाएगा MP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100 इज इक्वल टू 1680 में से 1200 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 100, ये हमारा आ जाएगा। अब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 4 और जाएगा 100, 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, उसका आएगा 40%। तो हमारा P की वैल्यू 40 आ गई। आगे दिया हुआ है नाउ द अमाउंट विच इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम इन शॉप 2। शॉप 2 में जो सेलिंग प्राइस आइटम था 1500 इज इन्वेस्टेड इन अ स्कीम फॉर 2 years, यानी कि 1500 को 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया CI पे, यानी कि 20% इज 20 अगर 100 को 20% के CI पे रखा जाए 1 साल के लिए तो उसकी वैल्यू 120 जाएगी। तो इसलिए 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 इट एक्यूमुलेट्स एज ए क्वांटिटी Q। तो इससे हमारा क्वांटिटी Q हो जाएगा 100 कैंसर। तो यहाँ पे हो गया हमारा 12 इंटू 12 144 इंटू 5 हो जाएगा हमारा 720, और 720 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा हमारा 0.06 इक्वल टू 21, तो हमारा 2160 रुपीज़। तो हमारी क्यू की वैल्यू आ गई 2160 रुपीज़ फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द स्कीम। मतलब जो हमारा अमाउंट है रुपीज़
2160 उसे मिस्टर अजय ने आर अमाउंट और ऐड किया और पार्टनरशिप में चले गए मिस्टर विजय के साथ, जिन्होंने 5,000 इन्वेस्ट किए। ये हमारा अजय होगा, ये हमारा विजय होगा। आफ्टर 6 मंथ मिस्टर प्रीतम, सॉरी प्रीतम नहीं है, विजय है, विजय इन्वेस्टेड 2500 मोर, यानी कि ये इन्होंने लगभग 6 मंथ ले रखा और उसके बाद 6 मंथ के बाद 2500 इसमें ऐड कर देंगे तो इनकी कैपिटल हो जाएगी 7500। इन्होंने इसे पूरे साल वाला था एंड आफ्टर 3 मंथ मिस्टर अजय लेफ्ट, तो मिस्टर अजय 9 मंथ्स ले रहे। Mr. Ajay left the partnership. After 1 year, the total profit of Mr. Vijay is, Mr. Vijay का total profit हुआ 2500 out of total profit of 3400। तो हम इनके टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेंगे। तो फिर ये हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 और यहाँ पे 2, तो इनका वैल्यू आएगा 3 इंटू 2160 प्लस आर इज टू, ये हो जाएगा 10,000 और 15,000 तो हो जाएगा 25,000। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे इक्वेट कर देंगे तो आ जाएगा 25,000 डिवाइडेड बाय 25,000 प्लस 3 इंटू 2160 प्लस आर। तो हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2500। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 25,000 प्लस 3 इंटू 2160 प्लस 3R इज इक्वल टू 34,000। हम इसका 24,000 को इधर ले आएंगे तो जाएगा 9,000 इज इक्वल टू 3 इंटू 21 2160 हो जाएगा 6,480 प्लस 3R, तो हमारा 3R आ जाएगा। हम 1000 को 6,480 से माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1520 और 2520, तो ये हमारा आर आ जाएगा 840। हम यहाँ पे आर की वैल्यू लिखेंगे। आगे दिया हुआ है मिस्टर अजय परचेज 20 tables for ₹R each. He decided to mark up the price by 20% above the cost price. हम इसको इरेज करते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है कि मिस्टर अजय ने 20 टेबल्स परचेज किए और हर टेबल की कीमत ₹8 थी और इसके बाद he decided to mark up the price by 20%। तो हमारा CP हो गया R इज इक्वल टू 840 और इस पे 20% मार्कअप किया गया है, तो इसका मतलब इसको हम इंटू 6 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 168 इंटू 6 इज इक्वल टू 8001। तो हमारा एमपी आ गया 1008 रुपीज। आगे एसपी दिया है कि सोल्ड द टेबल फॉर 907.2 रुपीज आफ्टर S% डिस्काउंट। इस पे S% का डिस्काउंट दिया गया, तो हमारा S% हो जाएगा SP माइनस MP
बाय MP into 100 is equal to हम इसको अगर 908 मान लें और उसमें से 1008 घटा दें तो ये हो जाएगा 100 और उसमें से 1 में से 0.2 हटा देंगे तो आ जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 1008 इंटू 100। तो ये हमारा इसका 1/3 हो जाएगा, तो हमारा नीचे हो जाएगा 10, तो हमारा S आ गया 10%। आगे दिया है with ₹600 he started a bus journey. The fare of the bus is 20 rupees per kilometer for first 3 kilometer. After that, the fare of the bus is 15 rupees per kilometer and traveled 3 kilometer with his amount. दिया है कि 600 रुपए पैसे लेके उन्होंने बस चलनी स्टार्ट की और उसमें से शुरुआत के 3 किलोमीटर 20 रुपए प्रति किलोमीटर से उनको पैसे देने पड़े और बाकी अगले किलोमीटर यानी कि एक्स के लिए उन्होंने 15 रुपए प्रति किलोमीटर दिए। तो इससे हमारा एक्स हो जाएगा 600 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 15। तो ये हमारा हो गया 540 बाय 15 इक्वल टू 15 3 जा 45 90 15 3 जा 90। तो हमारा टोटल जो टी किलोमीटर है वो हमारा हो गया 36 प्लस 3 इज इक्वल टू 39 किलोमीटर। तो हमारा टी आ गया 39। चलिए सॉल्व करते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चंस को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? हमने पी का वैल्यू निकाला, पी का वैल्यू है 40 यानी कि ए ऑप्शन। आगे दिया हुआ है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन क्यू बाय 150 टू आर बाय 120। तो हमारा क्यू का वैल्यू है 2160 और आर का वैल्यू है 840। तो फिर 2160 डिवाइडेड बाय 150 इंटू आर का है 840 डिवाइडेड बाय 120। तो हम यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 12 7 जा 84। हम इसको कैंसिल करेंगे 0 0 और इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 108 72 बाय तो इसका वैल्यू आ गया 72 बाय 35 यानी कि सी ऑप्शन। अगला दिया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। हमने आर का वैल्यू निकाला जो कि है 840। अगला दिया है एस परसेंट ऑफ 2800 प्लस पी स्क्वायर। तो हमारा एस है 10% और हमारा पी है 40%। तो हमारा एस हो गया 10% ऑफ 2800 प्लस पी। यहाँ पे पी की वैल्यू पूछी गई है, पी परसेंट नहीं पूछा गया, तो हम इसको 40 स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारा हो गया 1600 प्लस 280 इज इक्वल टू 1880 यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया है टी किलोमीटर डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन अप स्ट्रीम इन 9 hours. The ratio between the speed of the downstream to that of the upstream is 2:1। यानी कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बीच का रेशियो दिया हुआ है 2:1। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो अगर हम स्पीड ऑफ बोट को x मान लें और स्पीड ऑफ रिवर को हम y मान लें अभी डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम दिया हुआ है। हमारे x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई
तो इससे हमारा x बाय वाई आ जाएगा 3/1। हमें दिया हुआ है t किलोमीटर डिस्टेंस इज ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम, तो हमारा t किलोमीटर है 39, यानी कि 39 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई यानी कि 4k। हमने इसको 3k और k मान लिया, प्लस 39 डाउन अप स्ट्रीम में वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो 3k माइनस 1k इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू 9। तो हम इसको k इधर चले जाएगा और हम 4 और 2 एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, जाएगा 2 इंटू 39 प्लस 39 इज इक्वल टू 9k। तो हमारा k का वैल्यू आ गया 39 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9, तो हमारा 9 कैंसिल हो जाएगा, जाएगा 13। तो हमारा k आ गया 13/4। तो फिर हमारा स्पीड ऑफ बोट जो कि है x हो जाएगा x इज इक्वल टू 3k इज इक्वल टू 3 इंटू 13/4 इज इक्वल टू 39/4 इज इक्वल टू 9 को या 37.1 यानी कि डी ऑप्शन। तो हमारा स्पीड ऑफ बोट हो गया 9.75 किलोमीटर पर आवर। इसी के साथ हमारा सेशन खत्म हुआ। हमने आज एक ही क्वेश्चन लिया। आप हमें बताइएगा कि आपको एक क्वेश्चन लेंथी लगा या फिर डुएबल लगा। अगर आपको और लेंथी क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे अपने सजेशन मेंशन कर सकते हैं, और आप आने वाले लेक्चर्स पे किस टॉपिक पे कंटेंट चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसे वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।